हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं और जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो लोग बीएड कर रहे हैं, वहाँ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि है सेमेस्टर 4th का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर 4th में आपको क्या क्या करना होता है। काफ़ी टाइम से मेरा कोई वीडियो नहीं आया बीएड से रिलेटेड। मैंने पहले सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन बीच में मैं काफ़ी काम की वजह से वीडियोस नहीं डाल पाया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे सेमेस्टर 4 के बारे में। और सेमेस्टर 4 का सिलेबस दोस्तों ऐसा है कि आपको ये हर जगह पे काम आएगा। सिर्फ बीएड ही नहीं, बीएड एमएड, आप चाहे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर टीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हायर एजुकेशन या किसी भी अदर एजुकेशनल एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सिलेबस लेना कहाँ से है, और फिर हम बात करेंगे कि सेमेस्टर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है, और कुछ बुक्स भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिससे आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको विजिट करना होगा एकेडमिक्स में। आपको फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट में जाना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट्स इन दी फैकल्टी एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए कोर्स आउटलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको बीएड डिपार्टमेंट में चलने वाले सभी कोर्सेज का सिलेबस आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7th नंबर पर आपको मिलेगा बीएड सिलेबस वेफ 2017। तो 2017 से ये सिलेबस जो है बदल गया था, तब से ये सिलेबस हमारा यही चलता आ रहा है। इस पर जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखिए ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले 2 पेजेस पर आपको पूरा कोर्स का आउटलाइन दिया हुआ है बीएड का 2 सालों का, जिसमें कि टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 4th सेमेस्टर की हम बात करते हैं क्योंकि हमें 4th सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 4th सेमेस्टर इस समय चल भी रहा है, और जो लोग 2nd सेमेस्टर में हैं और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करिए। बीएड की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ पर आपको 2nd सेमेस्टर का सिलेबस और वहाँ पर क्या क्या करना होता है सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। साथ ही आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर 4th सेमेस्टर में हमारा सिर्फ एक ही पेपर रह जाता है, बाकी सारे पेपर हमारे हो चुके हैं 3 सेमेस्टर्स में, और यहाँ पर सिर्फ एक पेपर बचता है, वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इसकी तो पूरी एक यूनिट है प्रॉपर। आई थिंक यूनिट 10 में हमारा जो है ये पूछा जाता है, यूनिट 9 या 10 में शायद ये 10 में तो आई थिंक इंक्लूसिव एजुकेशन है, शायद 9th यूनिट में आई थिंक आपका जो है ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 + 20 मार्क्स का पेपर होना है। 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है, 20 मार्क्स के आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपका क्या है, बीएड की इंटर्नशिप होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बीएड का। 3rd सेमेस्टर में आपने प्लान्स बनाए होंगे, मैक्रो लेसन प्लान्स। अब आपको करनी होगी 16 वीक्स की टीचिंग। 16 वीक्स की टीचिंग में आपका क्या क्या इंक्लूड है, उसमें आप देख सकते हैं मॉर्निंग असेंबली, अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर्स डायरी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव evaluation, school infrastructure, any other duty assigned by the principal, reflection and consolidation of internship report writing and report writing। टोटल दोस्तों ये आपका 200 मार्क्स का है। इस सेमेस्टर में आपकी एक फाइल बनती है, एक फाइल के अंदर आपको अपनी इंटर्नशिप का पूरा वर्क करना होता है। 200 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं, और जितना अच्छे से आप फाइल बनाएंगे, जितना अच्छे से आप उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अच्छे से अच्छी फाइल को सुंदर तरीके से सजा करके, और भी जो आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं उसमें आप उसको बनाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट डालें। टीचर्स डायरी आपको परचेज करनी होती है सेमेस्टर में, और एक अटेंडेंस रजिस्टर परचेज करना होता है जिसको आपको साथ में मेंटेन करना होता है, और एक फाइल आपकी बनती है। दोस्तों, तीसरा जो वर्क है आपका वो है फील्ड वर्क, यानी कि फील्ड वर्क के अंदर इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है इसको कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोसी बेस्ड ऑन कंप्लीट बीएड कोर्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका वाइवा होगा, तो वाइवा के टाइम पर ही आपकी इंटर्नशिप फाइल देखी जाएगी। और इंटर्नशिप आप किसी स्कूल से करते हैं और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है स्कूल की तरफ से। वो स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपनी फाइल में लगाना भी होता है, और बाकी जितना मैंने आपको बताया ऊपर वो सारा मैटर आपको अपनी फाइल में इंक्लूड भी करना होता है। और साथ ही आपका 100 मार्क्स का जो है वाइवा होगा, जो कि आपके कंप्लीट बीएड कोर्स के ऊपर होगा। उसमें आपसे चारों सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि आपसे 4th सेमेस्टर के वाइवा में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं उस वीडियो को बनाऊंगा।
उसके बाद है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपका क्लासेस इन म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गार्डनिंग। तो इसमें आपको ग्रेड्स मिलते हैं, तो ये मोस्टली कॉलेजेस में जो है सभी लोग इसमें पास हो जाते हैं, ए बी ग्रेड मोस्टली लोगों को इसमें मिल जाता है। तो टोटल आपका 400 मार्क्स का होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपका, आपके हाथ में आपके पूरे 300 मार्क्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 + 100। बाकी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 80 मार्क्स का जो है वो एक्सटर्नल है, सिर्फ उसमें आप जो अच्छा कर पाएँ जितना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी के आपके मार्क्स 300 नंबर आप कह सकते हैं, सब सारे नंबर इस सेमेस्टर में पूरे पूरे आपके हाथ में ही हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा आप वाइवा देंगे, जितनी अच्छी आप फाइल बनाएंगे, जितना अच्छा आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों ये है सिलेबस बीएड 4th सेमेस्टर का। पेपर 1 एक ही पेपर है इसमें आपका, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स इसमें बताया गया है कि इस सेमेस्टर में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली आते हैं यूनिट 1 पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है आपके एजुकेशन में जो आपकी प्री इंडिपेंडेंट पॉलिसीज थी, जो कि आपने पढ़ी होंगी, मैकाले के बारे में, हंटर के बारे में, और आपका बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ आई थी, इन सभी चीज़ों का आपको पढ़ना होगा। और बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर, वैदिक एज, बुद्धिस्ट एज, मुस्लिम पीरियड, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश के टाइम पे जो भी पॉलिसीज़ आई थी, ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड मूवमेंट फॉर कंपलसरी एजुकेशन इन इंडिया, गोखले बिल, और आप सैडलर कमीशन, हार्टोग कमीशन, बेसिक एजुकेशन, ये सब चीज़ें आपने यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पढ़ी होंगी जिन्होंने एमए या एमएड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और बाकी एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है, हायर एजुकेशन के एग्जाम में भी ये चीज़ें आती हैं। और अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि 1947 के बाद जो भी हमारी पॉलिसीज बनी हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मुदालिर कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66, फिर न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, एनपीई 1986 एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन 1992, ठीक है। और नेशनल नॉलेज कमीशन, आपका आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपको सेकेंड यूनिट में कवर करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीएफ 2005 आपका सीटेट के एग्ज़ाम में भी आता है, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा बीएड के, साथ ही सीटेट के एग्ज़ाम में भी आपसे ये पूछा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। तो थर्ड यूनिट का दोस्तों आपका पहला टॉपिक है वो है एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड एजुकेशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इसके अंदर आता है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि आरटीई एक्ट आपसे पूछा जाता है। एंड इंक्लूजन के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर आपसे पूछा गया था, आपको याद होगा। इसके बाद है एजुकेशन इन दी कॉन्करेंट लिस्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। इसके बाद है इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव है जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएस है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एजुकेशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी जिसमें एससी, एसटी एंड गर्ल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये सिलेबस हिंदी में चाहिए तो आपको ये सिलेबस हिंदी में भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ज़रूर से वहाँ पर एक बार विजिट कर लें और वहाँ पर जा करके चेक कर लें। फोर्थ यूनिट में आप देखेंगे द सिस्टम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सिस्टम एंड इट्स स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके केवीएस, एनवीएस, सैनिक स्कूल्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। और आपके एनसीटी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो भी हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। साथ में आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपल बॉडीज़ के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है सेमेस्टर फोर्थ रहने वाला है। एक ही पेपर है तो पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। सजेस्टेड रीडिंग्स यानी बुक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप सिर्फ एक बुक से ही पूरा कंटेंट को कवर नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो आपको नेट पर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएंगी कंटेम्प्रेरी इंडिया से रिलेटेड, और आप डीएस कोठारी की जो ये बुक है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन, इस बुक को पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जेपी नायक की एजुकेशन कमीशन एंड आफ्टर, ठीक है।
तो ये बुक आपको मिल जाएगी, नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन अवेलेबल एट द ncrt.ac.in। तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि 1986 है इसको आप पढ़ सकते हैं। एनसीएफ आप पढ़ सकते हैं 2005 का, वो भी आपको नेट पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप नेट से ही आपको मैटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही बुक्स के नाम दिए गए हैं, बाकी सब कुछ जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही मैटर अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं और क्या क्या आपको काम करना है। अगर आप और जानना चाहते हैं सेमेस्टर 4 के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको इसमें इसके वाइवा में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें जो कि इस समय बीएड कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।